जय हिंद दोस्तों। मैं प्रकाश सर साई एक्सीलेंस क्लासेस से आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का प्रश्न लेकर आया हूं। अब आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस मेरे दिए हुए इन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिए, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं देखते हो तो ये मान लीजिए कहीं आपको पेपर के बाद पछताना ना पड़े, इसीलिए जितना हो सके इन क्वेश्चनों को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, भक्ति काल के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, छायावाद के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखिए। अगला क्वेश्चन, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जिसमें रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहनी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्मृति को पाथ्य बनाने में कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 10, कवि की फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, यानी कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्वेश्चन 11, रस के प्रमुख अंग एवं अवयव के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं एवं छंद के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आते हैं, जो दिया है मात्रक छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिख रहा है, हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन हमें बताना है। अगले क्वेश्चन में कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम भी बताने हैं। अगले क्वेश्चन में इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं उनकी दो दो कहानियों के नाम भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। अगला हमारा लेखक परिचय आ रहा है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय लिखिए, जिसमें आपसे वो दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। क्वेश्चन नंबर 25, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है, मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है,
निपात शब्द को परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 30, लोकोक्तियों की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, बताइए। 33, सूचना लेखन किसे कहते हैं। और 34 में संवाद लेखन का क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है। अगला, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अब ये आपके सहायक वाचन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। माँ बच्चे को किस प्रकार खाना खिलाती है। चूहे के बिल में पानी उलीचने पर क्या हुआ। यहाँ पर थोड़ा भूल गए हैं, पानी आप लिख लेना कि चूहे के बिल में पानी उलीचने पर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पनाह लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अब क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है, राजधानी में किस बात का तहलका मचा था। तो ये दोस्तों आपके 2-2 नंबर के 40 क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं इनमें से आपके जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो 100% फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने 3 अंक वाले प्रश्न पर, जिसका पहला प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखो। नंबर दूसरा है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विभाव एवं अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन आता है, विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में अंतर लिखिए। और 5वां क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, लोकोक्तियों एवं मुहावरे में 3 अंतर लिखिए। और 6वां क्वेश्चन, द्विगु समास व द्वंद्व समास में 3-3 अंतर लिखिए। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर के क्वेश्चन में यानी 4 अंक के प्रश्न में आप लोगों को जो मुख्य रूप से शुल्क मुक्ति, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवेदन पत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र और शादी पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। अगर निबंध में हम बात करें तो आप लोग 3 निबंधों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो, आपका पेपर में ज़रूर फंसेगा, जिसमें विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, कोविड-19 और दहेज प्रथा है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के पेपर में 3 नंबर में अपठित गद्यांश पूछेगा, जिसके प्रश्न आपको उसी गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं। और 4 अंकों के प्रश्नों में वह है काव्य, 4 अंकों के प्रश्नों में वह है पद्य खंड से गद्यांश पद्यांश भी पूछेगा। ये दोनों आपके 4-4 नंबर के रहेंगे, जिनमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित उत्तर लिखने हैं। तो आने वाले पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और परीक्षा देने से पहले एक बार इन प्रश्नों को देखकर ज़रूर जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका इस पेपर में ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।